आज का हमारा प्रमुख विषय बिंदु जो है धमनी एवं शिरा में अंतर। हमने पिछले वीडियो में हृदय की संरचना के बारे में जाना। हृदय की संरचना जानने के पश्चात हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है धमनी एवं शिरा में अंतर। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं धमनियाँ क्या होती है, शिराएं क्या होती है। इसके बाद हम धमनी एवं शिरा में अंतर जानेंगे। हम चित्र के माध्यम से धमनी एवं शिरा को जाने, उसके पश्चात धमनी एवं शिरा में अंतर करेंगे। तो हृदय की संरचना के माध्यम से हृदय की संरचना में हम देख रहे हैं महाधमनी जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाती है। इसी प्रकार से पल्मोनरी धमनी जो रुधिर को हृदय से दोनों फेफड़ों में ले जाती है। तो धमनियां वे जो रक्त को हार्ट से बाहर ले जाए, वे धमनियां। इसी प्रकार से शिराएं वे जो रक्त को हार्ट के अंदर लाए, वे शिराएं। जैसे अग्र एवं पश्चिम महाशिरा, अग्र एवं पश्चिम महाशिरा दोनों ही रुधिर को हार्ट में लाने का कार्य करती है। तो शिराएं वे जो रुधिर को हार्ट में लाए एवं धमनियां वे जो रुधिर को हार्ट से बाहर ले जाए या शरीर के विभिन्न भागों में ले जाए। हमने धमनी एवं शिरा के बारे में संक्षिप्त में जाना। अब इसके पश्चात हम धमनी एवं शिरा में अंतर करेंगे। सर्वप्रथम हम चित्र के माध्यम से जान लेते हैं धमनी एवं शिरा का चित्र। धमनी इस प्रकार से, धमनी एवं शिरा, धमनी एवं शिरा दोनों में ही ट्यूनिका एक्सटर्ना पाई जाती है। इसी प्रकार से ट्यूनिका मीडिया शिरा एवं धमनी दोनों में, इसी प्रकार से एंडोथीलियम। तो तीनों ही परत धमनी एवं शिरा में पाई जाती है, परंतु इनकी बनावट, इनकी संरचना में अंतर होता है। इसके पश्चात हम चित्र के माध्यम से जानेंगे धमनी एवं शिरा में अंतर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में शिरा के अंदर जो गुहिका है वो चौड़ी है और धमनी के अंदर जो गुहिका है वो सकरी है। तो पहला अंतर, शिरा की गुहिका चौड़ी होती है, धमनी की गुहिका सकरी होती है। पहला अंतर, गुहिका चौड़ी होने की वजह से रक्त निरंतर धीमी गति से बहता रहता है, परंतु धमनी की गुहिका सक्रिय होने के साथ उच्च दाब के साथ रक्त रुक रुक कर बहता है। तो दूसरा अंतर इस प्रकार से, शिराओं में रक्त निरंतर धीमी गति से बहते रहता है, जबकि धमनियों में रक्त उच्च दाब के साथ रुक रुक कर बहता है। धमनियों की जो भित्ति होती है वो कठोर होती है, इसलिए इनका आयतन लगातार एक जैसा बना रहता है। परंतु शिराओं की जो भित्ति होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो लचीली होती है और पतली होती है, इसीलिए जब शिराओं से रक्त निकल जाता है तो शिराएं पिचक जाती है। तो अगला अंतर हमारा इस प्रकार से, धमनी की भित्ति मोटी एवं पेशीय होती है और शिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनियों में, चूंकि हम जानते हैं धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अगला अंतर हमारा, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा होती है जो फेफड़ों से रक्त को हार्ट में लाती है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। केवल पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा होती है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में अंदर लाए। हम यहाँ पर देख रहे हैं अग्र एवं पश्चिम महाशिरा में कपाट पाए जाते हैं, तिबेशियन और यूस्टेकियन कपाट। इस चित्र के माध्यम से हम अगला अंतर कर सकते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं जिसकी वजह से रक्त का उल्टा परिसंचरण नहीं होता है,
धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा अंतर इस प्रकार से, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो आज हमने धमनी एवं सिरा के बारे में या धमनी एवं सिरा में अंतर किया, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है।